Good morning, everyone. Let's start with today's economic times. True North Foxconn plans first solo UP unit. Foxconn basically एप्पल का वेंडर है, वो उनका मैन्युफैक्चरिंग करता है बहुत ज्यादा, कई सारे नेशन के अंदर उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और चाइना, इंडिया जैसी एशियन कंट्रीज के अंदर जो प्लांट्स हैं वो एक्सपोर्ट भी करते हैं फ्रॉम दोज प्लांट्स। तो उन्होंने क्या किया है, ये जो टैरिफ का पूरा सीन चल रहा है चाइना के साथ, जो टैरिफ अभी भी लगाए हुए हैं वगैरह वगैरह, उनके चलते इन्होंने फॉक्सकॉन ने यूपी यूपी एज इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया, उन्होंने प्लांट एक देखा है जिसकी लोकेशन भी बताई गई है। फॉक्सकॉन द लार्जेस्ट vendor globally for Apple is eyeing 300 crores along the Yamuna Expressway, Greater Noida। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के पास देख रहे हैं। और ये टू सेट अप इट्स फर्स्ट फैसिलिटी इन नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट फैसिलिटी होगी इनकी। अभी तक इनकी कहाँ कहाँ पे है इंडिया में? इंडिया में अभी इनकी तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है और तेलंगाना साउथ में है। HCL Foxconn picked up 50 acres of for an outsourced semiconductor assembly and test facility as well. That project is awaiting approval. HCL फॉक्सकॉन दोनों ने मिलकर एक ओसैट फैसिलिटी के लिए भी अप्रूवल मांगा था इसी जगह पे, ये जहाँ पे इन्होंने अभी ये फोन के लिए देख रहे हैं, आईफोन एप्पल के लिए देख रहे हैं इन जनरल। तो वहां पे उनको अप्रूवल अभी नहीं मिला था अभी तक। तो ये भी एक चीज है कि उसके बियॉन्ड ही, उसके अराउंड ही एक्सपांड करना चाहते हैं। ओसैट फैसिलिटी क्या होता है? ओसैट फैसिलिटी बेसिकली जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उसका जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है ओसैट फैसिलिटी, जिसके अंदर ये असेंबली करते हैं सारे पार्ट्स जो बने हुए हैं, फैब्रिकेशन होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर अ, उसकी असेंबली होती है और टेस्टिंग होती है कि अलग अलग डिवाइसेस के अंदर वो चिप काम कर रहा है नहीं कर रहा, या जिसके अंदर वो काम करना चाहिए उसके अंदर प्रॉपरली कर रहा है नहीं कर रहा। इस तरह से टेस्टिंग वगैरह होती है। टारगेटिंग 25 to 30 मिलियन आईफोन्स आउट ऑफ इंडिया फैसिलिटीज, ये ईटी रिपोर्ट किया है। उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला है कि द प्रोडक्ट्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ द प्लांट आर येट टू बी असर्टेन। मतलब उन्होंने क्या प्रोडक्ट वो बनाएंगे, आईफोन बनाएंगे, आईपैड्स बनाएंगे, मैक बनाएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं है। क्रेड लुकिंग टू रेज अप टू 200 मिलियन इन डाउन राउंड। क्रेड ने क्या, क्रेड आपको पता ही है कि यूपीआई, यूपीआई एज इन कार्ड, क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है। कुणाल शाह इसके फाउंडर है। 100 to 200 मिलियन ये लोग फंडिंग में रेज करना चाहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कैश स्ट्रैप्ड कंपनी हो गई है, मतलब उनके पास पैसे की कमी है इस टाइम पे। उनका बर्न बहुत ज्यादा है, वो ऑलमोस्ट 20 करोड़ पर मंथ बर्न करते हैं। और प्रॉफिटेबल भी ऑफ कोर्स वो नहीं है कंपनी। बर्न करने का मतलब होता है कि आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा आप खर्चा कर दे रहे हैं, तो आपका नेट लॉस आ रहा है। और वो नेट लॉस आप अपनी कैपिटल से पूरा कर रहे हैं, यानी कि आप इन्वेस्टर के पैसे को खर्च कर रहे हैं ताकि आप मार्केट शेयर गेन कर सकें। आफ्टर अ पॉइंट आप अपने प्राइसेस को बढ़ा देंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे इस तरह से। बट ये लोग ऐसा नहीं कर पाए अभी तक। 2022 में इनकी वैल्यूएशन 6.4 बिलियन पे थी, जिसपे इन्होंने अपना लास्ट फंडिंग राउंड रेस किया था $140 मिलियन का फ्रॉम लाते इन्वेस्टमेंट एंड जीआईसी। बट अब ये लोग अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फाउंडर्स है उनके अंदर से ही 100 to 200 मिलियन की फ्रेश फंडिंग रेस करेंगे, जो कि अराउंड 4 बिलियन पे होगी। तो 2.5 बिलियन इनकी कैपिटल से वैल्यूएशन से इरोड हो गया है इस पीरियड में, 2022 से 2024, 3 साल के अंदर। The plan is to raise fresh funds on the back of improved financial performance। अभी ये बोला जा रहा है कि रिसेंटली इन्होंने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यूनिट इकोनॉमिक्स को थोड़ा बेटर किया है, तो कम बर्न हो रहा है आज की डेट में। बट अभी भी अगर हम बर्न देंगे तो 20 करोड़ के आसपास है, ऊपर यहाँ पे लिखा है। आगे चलते हैं। मेहुल चोकसी अरेस्टेड बाय बेल्जियम पुलिस, इंडिया टू सीक एक्स्ट्राडिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं एक्चुअली। मेहुल चोकसी, जो आपको पता है पीएनबी स्कैम के अंदर बहुत ज्यादा मेन पार्ट था इनका, और ये वन ऑफ द अक्यूज्ड कह सकते हैं, अक्यूज्ड या प्रूवन अक्यूज्ड भी है इसके अंदर, जो इनको पकड़ा जाना चाहिए। और ये लोग बाहर मतलब यूके में इन्होंने एग्जाइल ले लिया है। तो अभी ये बेल्जियम के अंदर स्पॉट हुए थे, बेल्जिया के अंदर स्पॉट हुए थे, और वहां पे इंडियन पुलिस ने, इंडियन सीबीआई ने इनको बोला था कि भाई आप इनको पकड़ो, ये आपके नेशन में वो हुए, पकड़े गए, हमारे यहाँ पे वांटेड क्रिमिनल, वांटेड पर्सन है। तो सीबीआई ने, वहाँ की जो बेल्जियन पुलिस है, उन्होंने उनको ढूंढ लिया है और उनको मतलब जेल में भी डाल दिया है। और इंडिया ने उनको एक एक्स्ट्राडिशन का फॉर्मल रिक्वेस्ट भी भेजा है। एक्स्ट्राडिशन मतलब होता है एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जिससे एक कंट्री
एक जुरिस्डिक्शन वाले लोग दूसरे जुरिस्डिक्शन वाले लोगों को, क्रिमिनल को या किसी भी अक्यूज को ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉर पनिशमेंट या फॉर ट्रायल्स। तो ये हो गया, इमीडिएट डिटेंशन दे दी गई है इनको। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि चोक्सी इज लाइकली टू सीक बेल एंड इमीडिएट रिलीज ड्यू टू इल हेल्थ एंड अदर रीजंस एज ही सेड ही इज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर। तो मतलब वो उन्होंने बोला कि मेरे को ब्लड कैंसर है, मुझे जल्दी जाने दो। Telcos told to give info on Chinese equipment। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं अगर वो कुछ चाइना का यूज करती है तो उनको पहले रिपोर्ट नहीं करना होता था एग्जिस्टिंग के बारे में। अगर फ्यूचर में वो कुछ मंगाना चाहते हैं, कुछ यूज करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स उसके ऊपर तो स्क्रूटिनी था ही, बट एग्जिस्टिंग के ऊपर नहीं था। बट अभी क्या हुआ है कि आपकी जो डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, नाम से पता चल रहा है टेलीकॉम सारी कंपनीज को, पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं। तो उन्होंने सारे जो भी वेंडर्स हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री है, टेलो जियो वीआई वगैरह, इन सबको बोला है कि आप जो भी आपके पूरे प्रोसेस के अंदर, आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चाइनीज जो भी आप यूज करते हैं उनका आप रिपोर्ट करेंगे और हमें बताएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोला है कि गेट रिड ऑफ दैट, बट इन्होंने बोला है कि जो भी आप अपने नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं उसका रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। तो क्योंकि ऑफकोर्स डेटा की बात है कि डेटा चुरा रहे हैं या नहीं चुरा रहे हैं चाइना वाले फ्रॉम दीज लूप होल्स और फ्रॉम दीज आइटम्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। जीरो टैरिफ यूएस डील, देयर जीरो चांस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका इंडिया यूएस से बीटीए, बीटीए मतलब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एक स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट सेटअप होगा जो कि बोथ द पार्टीज इंडिया और यूएस के लिए बेनिफिशियल होगा। और ये जो उन्होंने टैरिफ लगाया, फिर हमने टैरिफ लगाया, ये हमने पहले से लगा रखा है, तो वो दोनों दोनों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो एक म्यूचुअल बेनिफिशियल परसेंटेज पे अग्री किया जाएगा और उसको दोनों ये फॉर्मेलाइज करेंगे। तो इसके अंदर एक्सपेक्टेड ये नहीं है कि जीरो जीरो टैरिफ हो जाएगा हर चीज के ऊपर, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। यही बोला जा रहा है कि इंडिया इज अनलाइकली टू ऑफर अ जीरो फॉर जीरो टैरिफ डील, मतलब जीरो फॉर जीरो ऑफर नहीं करने वाले हम लोग। और इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है कि द बीटीआई इज लाइकली टू बी अ पैकेज डील कंप्राइजिंग इश्यूज सच एज गुड्स, डिजिटल ट्रेड, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब ये सब चीजें उसके अंदर होंगी, थोड़ा थोड़ा हर चीज में ईज लाया जाएगा जो करना मुश्किल है। जैसे अगर इंडिया से किसी को बाहर जाना है, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, या बाहर से किसी को वापस इंडिया आना है, तो वीजा प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल है आज की डेट में। जैसे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, हमारे भी कुछ ऑनशोर लोग होते हैं जो बाहर काम करते होते हैं। तो उनसे हम कभी पूछते हैं कि आप इंडिया कब आ रहे हो, आप क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन के ही हैं, तो हम क्यों कब इंडिया आ रहे हो वापस अपनी फैमिली से या हमारे ऑफिस में वगैरह। तो वो बोलते हैं कि अभी उनको वीजा का कोई आइडिया ही नहीं है, अगर वो वापस आ गए तो क्या वो वापस जा पाएंगे यूएस काम करने या नहीं जा पाएंगे, वो बहुत अनसर्टेनिटी है। तो ये सब चीजों पे भी बात होगी इस बीटीए के अंदर। ब्लू स्मार्ट में एंड कैब हेलिंग ट्रिप रेट रिवर्स किया, सिमिलर न्यूज टू क्रेड। ब्लू मतलब एक्चुअली नॉट सिमिलर न्यूज टू क्रेड, बट ब्लू स्मार्ट क्या है आपको बताइए, कैब सर्विसेज है, तो वो अच्छा नहीं चल रहा है और उन्होंने उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एग्जिट करना पड़ेगा और उनका सारा जो कार्स है, फ्लीट है, वो ऊबर को ट्रांसफर कर दी जाएगी, वो ऊबर पे रन होगी और उनका फेयर का एक परसेंटेज ऊबर वाले इनको देंगे। और जैसे जैसे सारी कार्स उधर चली जाएंगी, ये अपना अपना खुद का राइड हेलिंग बिजनेस बोलते हैं, राइड हेलिंग मतलब ये राइड वाला बिजनेस ये पूरा बंद कर देंगे खुद के एंड पे। तो शुरू में ये 700 to 800 कार्स से होगा, बट फिर सारी कार्स पे मूव कर जाएंगे। बिजनेस ट्रैवल ओल्ड पोल्यूटर नाउ मेजर ग्रीन फ्लैग, बहुत ही बेसिक सी न्यूज है। बिजनेस ट्रैवल जो होता था, मतलब फ्लीट से कह लो या फिर गाड़ियों से कह लो, किसी भी तरीके से, वो पहले बहुत बड़ा पोल्यूटर था कि मतलब बहुत सारे लोग कार्बन एमिशंस करते थे वो। बट अब कॉर्पोरेट्स मूव कर गए हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर, जो कि लिमिट करता है इस पोल्यूशन को। तो अगर मैं पर्सनल एग्जांपल दूं तो हमारी भी जो कंपनी कैब्स आती है हमारे घर पे, वो भी काफी ज्यादा मैं देखता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। जो पुरानी चल रही है पेट्रोल डीजल वाली वो तो है ही, बट जो नई गाड़ियां आ रही है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक ही आती है। Thank you so much. You can join our Telegram group for these newspaper PDFs, YouTube links, and more. Thank you so much.